नमस्कार दोस्तों। आज हम अनिका की कहानी सीरीज का दूसरा भाग लेकर आया हूँ। जब कुणाल ने अनिका से अपना नाम पूछा तो अनिका ने कहा अनिका। यह बात सुनकर कुणाल चौंक गया। तभी अनिका ने अपनी बात बदलते हुए कहा, तुम अनिका को लेने आए थे ना? तभी कुणाल ने अपने ड्राइवर के हाथ में अनिका का बोर्ड देखा। तब चैन का सांस लेते हुए कुणाल ने कहा, हाँ हाँ, कोई बात नहीं, मैं उसे टैक्सी से भेज दूंगी, तुम्हें मैं ड्रॉप कर दे। लेकिन अनिका टैक्सी ड्राइवर से गाड़ी आगे बढ़ाने को कहा और टैक्सी झट से आगे निकल गई। कुणाल ने अपने ड्राइवर से कहा, तुम इसका पीछा करो और पता करो कि ये किस होटल में रुका है। और कुणाल का ड्राइवर उसका पीछा करने लगता है। अनिका की गाड़ी शहर के सबसे फेमस होटल पैराडाइज होटल के बाहर खड़ी होती है और वह होटल के अंदर चली जाती है। होटल का वेटर उसे अंदर ले जाती है और उसका रूम होटल के सबसे ऊपर वाले भाग में बुक था, जहां सिर्फ 2 कॉम्प्लेक्स था, एक अनिका का रूम और दूसरा होटल का मालिक अर्थात रोहित का। उस ड्राइवर को होटल के बाहर ही रोक दिया जाता है। अनिका अपने रूम में चली जाती है। सफ़र के कारण दोनों काफ़ी थक गए थे, इसलिए दोनों सो गए। तभी अनिका के फ़ोन पर उसके पिता का फ़ोन बजा। फ़ोन उठाने पर उसके पिता ने कहा, कहाँ हो तुम? कुणाल 2 घंटे से तेरा इंतज़ार एयरपोर्ट के बाहर कर रहा है। अनिका ने कहा, बस मैं अभी आ रही हूँ, और ये कहकर फ़ोन काट दिया। अनिका ने अपना रूम का दरवाज़ा बाहर से बंद करके लिफ्ट का इंतज़ार करने लगा। तभी उसे एहसास हुआ कि पीछे कोई खड़ा है। पीछे मुड़कर जब अनिका ने देखा तो उसने देखा वहाँ पर रिया खड़ी है। उसने प्यार से समझाते हुए रिया से कहा, बेटा तुम जाकर अभी आराम करो, मैं तुरंत अभी आती हूँ। यह कहते हुए उसने एक किस किया और उसे प्यार से उसे अपने रूम में भेज दिया और यह भी कहा कि मैं तुम्हारा फेवरेट आइसक्रीम भी लेकर आऊँगा। तभी लिफ्ट आ जाती है और वह लिफ्ट में चढ़कर नीचे चली जाती है। अनिका इस बात को भूल गया था कि उसने दरवाज़ा बाहर से लॉक किया था। तभी उसकी असिस्टेंट राजलक्ष्मी का फ़ोन आई और वह कहती है, मुझे रोहित का मेल आया था। वह अपना दादी का इलाज डॉक्टर अमृता अर्थात आपसे करवाना चाहती है और वह अभी मनाली में है और आप भी मनाली में हो, तो क्या मैं अपॉइंटमेंट बुक कर दूं? अनिका ने तुरंत मना करते हुए कहा, नहीं। राजलक्ष्मी ने आगे कहा, रोहित देखने में बहुत ही हैंडसम है और एक बार उसे देख लेना, मैं उसका फ़ोटो भेज रही हूँ। तब अनिका ने हंसते हुए उसका फ़ोन काट दिया। जब रोहित ने आर्यन को घर के अंदर नहीं देखा तो वह बाहर निकला तो उसने आर्यन को लिफ्ट के बाहर खड़ा देखा। उसने डांटते हुए आर्यन से कहा, तुम्हें कितनी बार कहा हूँ कि बिना बताए हुए घर से बाहर मत निकलो। तभी आर्यन ने कहा, मुझे आइसक्रीम चाहिए। यह बात सुनकर रोहित चौंक गया, क्योंकि आज तक आर्यन ने कुछ भी मांग नहीं किया था। अभी कुछ देर पहले जिसे अनिका ने रिया समझ रहा था, दरअसल में वह रिया नहीं बल्कि आर्यन था, रोहित का बेटा आर्यन। उसे कुछ शक हुआ तो रोहित ने सीसीटीवी का फुटेज मंगवाया तो वह यह सब देखकर दंग रह गया, क्योंकि आज तक आर्यन किसी को भी अपने पास आने नहीं देता था और आज एक अनजान औरत को अपने पास आने दिया और उन्हें किस भी करने दिया था। अनिका आज 6 वर्ष बाद अपने पिता के घर पहुंचा तो उसने अंदर
देखा तो कुछ चहल पहल था। दरअसल में आज उनकी सौतेली बहन कामिनी का जन्मदिन था, इसलिए सभी दोस्त गाने पर नाच रही थी। अनिका की बुआ की एक लड़की थी जिसका नाम प्रीति थी। वह अनिका को खूब चाहती थी, इसलिए कामिनी उससे नफरत करती थी। कामिनी ने प्रीति को दोस्तों के सामने काफी परेशान भी किया था। तभी अनिका अंदर आती है और प्रीति को गले से लगा लेती है। अनिका का नया लुक देखकर सब हैरान हो जाती है और सब लोग अनिका की तारीफ करने लगती है। इन सब चीज़ों को देखकर कामिनी काफ़ी गुस्सा होती है और वह अपने बेइज्जती को देखकर रोने लगती है, क्योंकि आज तक वह यही सोचती आ रही थी कि वह सबसे ज़्यादा सुंदर है। तभी उसका पिता घर से बाहर निकलते हैं और अनिका को अपने घर के अंदर ले जाती है। उसके सामने 2 पेपर रख दिए जाते हैं। यह देखकर अनिका चौंक जाती है और सोचने लगती है यह दूसरा पेपर कौन सा है। तभी उनके पिता गौतम ने कहा, दूसरा पेपर हमारी कंपनी का है जो तुम्हारी माँ ने तुम्हारे नाम कर दिया था। दरअसल बात यह है कि तुम्हारे डिवोर्स के बाद कुणाल की शादी तुम्हारी बहन कामिनी से कर दूंगा। इसके लिए वह तुम्हारा कंपनी चाहता है, इसलिए तुम इस कंपनी को उसके नाम कर दो। अनिका ने सब समझ लिया और उसने झट से तलाक के पेपर पर साइन कर दिया और कहा, यह कंपनी मैं किसी को नहीं दूंगा, क्योंकि इसके सिवा मेरे पास कुछ भी नहीं है। और वह वहाँ से निकल गई। कामिनी ने यह सब देख लिया था। कामिनी ने कहा, क्या तुम कंपनी नहीं दोगे तो कुणाल हमसे शादी नहीं करेगा। वह मुझसे प्यार करती है और तुम्हारी कंपनी से नहीं। इस पर अनिका ने कहा, बचपन से लेकर आज तक तुम मेरी सभी पसंद को छीनते आ रही हो। तुम कुणाल से शादी कर लो, लेकिन मैं कंपनी तुम्हारे नाम नहीं करूँगी। तभी वहाँ कुणाल आ जाता है और कहता है, कहाँ गई वह मोटी लड़की जिसने मुझे 2 घंटे तक एयरपोर्ट के बाहर इंतजार करवाए। आज मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। कुणाल की ये बात सुनकर कामिनी टेंशन में आ गई, लेकिन अनिका खड़ी होकर वहीं मुस्कुरा रही थी। इस कहानी का अगला भाग जल्द आ रहा है। धन्यवाद।